गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए आज दूसरे पाठ की शुरुआत करते हैं। कक्षा 9वीं क्षितिज गद्यखंड पाठ 2 लिहाजा की ओर राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखा हुआ यह पाठ है। सभी को उनका सूक्ष्म परिचय देता हूँ। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं को जानकार थे। उन्होंने अनेक भाषाओं को जानने के बाद लोगों ने महापंडित उन्हें कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया, देहावसान हो गया। आइए दोस्तों, लिहाजा की ओर पाठ की जो समरी है, संक्षिप्त हम इसकी रूपरेखा बताते हैं आपको। लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। लेखक नेपाल से तिब्बत जाने वाले मुख्य मार्ग में लिहाजा जा रहा था। पहले भारत का व्यापार नेपाल और तिब्बत से इसी मार्ग द्वारा होता था। चीनी पलटन इस मार्ग में बनी फौजी चौकियों और किलों में रहती थी। आज किसानों ने उसे अपना बसेरा बना लिया है। तिब्बत में यात्रियों की कठिनाइयों एवं सुविधाओं दोनों का ही सामना करना पड़ता है। यहाँ पर छुआछूत, जात पात का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है। कोई व्यक्ति घर के अंदर जा सकता है और चाय मिट्टी के टोटीदार बर्तन में लाकर दी जाती है। यदि घर की महिलाएं, बहू बेटियां चाय देती हैं तो ठीक है, अन्यथा आप स्वयं बना सकते हैं। किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। जब ये किले से निकले और थोंडला के अंतिम गांव में पहुंचे, तब उनकी जान पहचान एक बौद्ध भिक्षु सुमति से हुई। सुमति के जान पहचान से लोग वहां रहते थे, इस कारण उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। लेखक और उनके साथी को डांडा थोंडला पार करना था, जो कि अत्यंत कठिन रास्ता था। दोनों ओर दूर दूर तक कुछ नहीं है और यह 16-17 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। डाकुओं के रहने की सुरक्षित जगह है। यहाँ पर डाकू लोगों का सामान लूटकर उनकी हत्या तक कर देते थे। अतः यहाँ पर लेखक को और सुमति भीख मांगने लगे, जिससे डाकुओं से बच सके। अर्थात डाकुओं से बचने के लिए लेखक और सुमति को भीख मांगने की आवश्यकता पड़ने लगी। पहाड़ों की ऊंचाइयां देखकर लेखक ने सुमति से घोड़ों का इंतजाम करने को कहा। घोड़ों पर सवार होकर वे चलने लगे और दोपहर होते होते वह पहुंच गए। इनके दक्षिण की तरफ से पूर्व से लेकर पश्चिम तक हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां थी, तो दूसरी ओर न बर्फ थी और न ही हरियाली। उतरते समय लेखक घोड़े पर मस्ती से चला जा रहा था और इसका परिणाम यह हुआ कि गलत रास्ते पर चला गया। फिर रास्ते में किसी से पूछकर सही रास्ते पर आ गया। देर से पहुंचने का कारण सुमति लेखक पर नाराज हुआ, परंतु कारण बताते पर शांत हो गया। लंडकोट में उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। यहाँ पर उन्हें चाय, सत्तू और गर्मा गर्म थुप्पा भी खाया। इसके बाद वे तिंडरी के पहाड़ों से घिरे हुए मैदान में पहुंचे, जहाँ एक छोटी सी पहाड़ी है, जिसे तिंडरी समाधि गिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के गांव में सुमति के अनेक यजमान थे। सुमति कपड़ों की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे यजमानों को बांटते थे। लेखक ने सुमति को आसपास के गांवों में जाने से रोका। तिब्बत की जमीन जागीरदार में बटी है। जागीरदार किसानों से खेती करवाते हैं। इन जागीरदारों की जागीरी का काफी भाग मठों के हाथ में है। जो भी भिक्षु इनके यहाँ आते हैं, उनको राजा के समान आदर देते हैं। सुमति और लेखक शंकर विहार की ओर चल पड़े। सुमति और लेखक बहुत ही भद्र पुरुष से मिले। वहाँ के मंदिर में बुद्ध वचन की हस्तलिखित 130 पोथियां थी, जो लगभग 15-15 शेर से कम नहीं थी। सुमति आसपास के यजमानों से मिलने के लिए चला गया और लेखक पोथियां
पढ़ने में व्यस्त हो गया। अगले दिन भिक्षु नमसे से आज्ञा लेकर वहां चल पड़ते हैं। इस प्रकार लेखक की लहाशा की जो उसकी तिब्बत की यात्रा थी वह यहाँ पर समाप्त होती है। मित्रों, आप सभी को आज के इस पाठ को सुनने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। Deep, 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 deep.